इस रविवार सभा में हमारे साथ जुड़ने वाले सबको एक और बार यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। कई लोग गर्मी की छुट्टियों में बाहर थे, आप बाहर से लौट कर आए हो, आप सबका वापस स्वागत है। जो बाहर से आज पहली बार कोई आया है, आज यहाँ पर पहली बार, और कोई, बाकी लोग तालियों के साथ स्वागत करें उनका। आमीन। आज सुबह के समय कुछ और लोग आज प्रभु के कलीसिया के अंग हुए, पानी में बपतिस्मा लेकर उन्होंने प्रभु के राज्य में प्रवेश किया, तो स्वागत करें उनका। आप ढूंढ लेना उनको, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग में उल्लास होता है जब एक पापी मुड़कर प्रभु की ओर आता है। आमीन। अपना जीवन जब अच्छे अंतःकरण के साथ जीने के लिए एक व्यक्ति जब शपथ लेता है तो स्वर्ग में उत्सव होता है। इतना शामिल है स्वर्ग हमारे जीवन में, हम स्वर्ग में कितना शामिल है वही हमको जांचने की जरूरत है। विजय आज बहुत ही अलग ही जगह पे बैठे हो। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से किसी का हाथ मिलाइए, कहिए यहाँ पर आपका स्वागत है। आमीन। बाइबल लाए तो उठाए, हम ऐलान करने जा रहे हैं। ये मेरा बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, प्रबल है। मेरे पीछे पीछे बोलना, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। एक बहुत पुराना गाना है, उसका एक पंक्ति गाकर जो आज प्रभु में नया निर्णय लेकर आगे बढ़े हैं उनके लिए गाऊंगा। विश्वास से प्रभु के चरण में आओ आओ आओ, वो है महान दयालु पराक्रम ईश्वर ईश्वर ईश्वर। वो ही है सारी सृष्टि का सृष्टि करता, उसने है हमको तुमको सबको बनाया। विश्वास से प्रभु के चरण में आओ आओ आओ, वो है महान दयालु पराक्रम ईश्वर ईश्वर ईश्वर। वो ही है सारी सृष्टि का सृष्टि करता, उसने है हमको तुमको सबको बनाया। विश्वास में जो है जीते और मसीह में मरते, वो मर के भी रहते हैं जिंदा हमेशा 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 के लिए। हमारे म्यूजिशियन को भी ये गीत नहीं पता, वैसे 30-35 साल पुराना गीत है। भाई विल्सन जॉर्ज ने पहली बार जब आया था तो वहीं खड़े खड़े आंसू आंख में से आ गए थे।
तो जो आज प्रभु में आए उनके लिए एक और बार गाना चाहता हूँ। विश्वास में जो है जीते और मसीह में मरते, वो मर के भी रहते हैं जिंदा हमेशा 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 के लिए। विश्वास से प्रभु के चरण में आओ आओ आओ, वो है महान दयालु पराक्रमी ईश्वर ईश्वर ईश्वर, वो ही है सारी सृष्टि का सृष्टि करता। उसने है हमको तुमको सबको बनाया। कैसे फर्क पड़वा सकते हैं उसके ऊपर हम देख रहे हैं, और फर्क पड़वाना है तो सोच बदलना होगा। और सोच हमारा जो प्रभु में आ चुके हैं, सोच हमारा एक नए राज्य के नागरिक जैसा होना चाहिए। हम एक नए राज्य के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, हमारा राजा नया है, तो उस राजा का प्रभाव हम पर है। उस राजा की तरफ से आने वाले प्रबंध, उसकी तरफ से आने वाली ताकत और सामर्थ्य हमारे साथ है, तो राज्य के फायदे हमें उपलब्ध होंगे। ये हम कई हफ्तों से देख रहे हैं, आज उसका 12वां एपिसोड है। और उसके अंदर हम देख रहे थे राज्य के सिद्धांत, प्रभु के राज्य के सिद्धांत। मैं किसी से पूछ रहा था कि किसी राज्य में जाने के फायदे क्या है। तो जैसे अमेरिका का अगर एक नागरिक है तो उसका फायदा यह है कि उसको दुनिया में लगभग 100 के करीब करीब देशों में जाने के लिए वीजा लेना नहीं पड़ता है। हम लोग भारतीय कहीं जाना चाहे तो अब थोड़ा थोड़ा ढील हुआ है, लेकिन महीनों पहले अप्लाई करना पड़ता है, फिर वीज़ा स्टैंप होके आता है, फिर ही हम प्लेन में चढ़ सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। लेकिन एक अमरीकी को ऐसा लगे कि उसको कोई देश में जाना है तो सिर्फ टिकट बुक करना है और उस देश में पहुंच जाना है। वहाँ पर क्योंकि वो अपना पासपोर्ट दिखाएगा, उसको तुरंत ही वीज़ा उसको दे देंगे, कोई उसको कुछ भी पूछेगा नहीं। There is no display coming here. Can you just put this right? Yeah. उसी तरह केवल वीजा के फायदे नहीं, एक अमेरिका का नागरिक है तो उसको उसका सरकार भी बहुत सारा सहूलियत देता है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी। कोई भी वहां जाता है तो उसको एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर के आधार पर अगर आपके पास नौकरी नहीं होगी तो भी कुछ अरसे तक वहां का सरकार आपको तनख्वाह देते रहेगा ताकि आप भूखे ना रहो। इसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। खासकर रिटायर जो हो जाते उनके लिए तो ये तय किया जाता है कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, उनका ध्यान रखा जाएगा। अगर उसने अमेरिका में काम किया है तो उसके बुजुर्ग अवस्था में सरकार उसको संभालेगी। तो ये एक यूएस के नागरिक होने के फायदे हैं। उसको कई सारी मेडिकल सुविधाएं मिलती है, उसके परिवार के जनों को वो अमेरिका लेकर आ सकता है। तो अगर वो अमेरिका का सिटीजन है तो उसके माँ बाप को तो जल्दी लेके आ सकता है, उसके भाई बहन के लिए भी वो फाइल कर सकता है। ये सब उस नागरिकता का बेनिफिट है। तो ये एक ये पृथ्वी पर के एक सरकार का ताकत है या उसकी इच्छा है कि अपने नागरिकों को अलग अलग तरह की सहूलतें दे। तो जब यहाँ का एक सरकार इतना सब अपने नागरिक के लिए सोचता है तो हम भूले नहीं कि हम कौन से राज्य के नागरिक हैं। जिस दिन आप यीशु के पीछे आ लिए, आप उस राज्य के, उस प्रकाश के राज्य के नागरिक हो गए। तो उसका मतलब है कि उस राजा के साथ जुड़ी हुई सारी बातें आपके साथ जुड़ी हुई है। और ये सुनकर सब मौन हो गए। क्या बोल सकते हैं? हालेलुया बोल सकते हैं, खुश है तो प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं।
बाजू वाले को बोलिए मुंह खोल सकते हैं। ठीक है, कितने जवान है इधर। अगर आप कुछ सुनते हो और आपको अच्छा लगता है, आप तो ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि हाँ ठीक है यार, नागरिकता क्या है, प्रभु का राज्य मिला, ठीक है यार। ऐसे मत दिखाइए, है ना। दिखना चाहिए कि हाँ थैंक यू लॉर्ड कि बहुत सारी सहूलियतें तेरी ओर से, तेरा सामर्थ, स्वर्ग का पूरा ताकत मेरे पीछे लगा, इसके लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, तो ये सिद्धांतों को हम समझने की कोशिश करें। उसमें बीज का सिद्धांत हम देख रहे थे कि प्रभु ने बीज 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 ऐसा बहुत जगह पे बोला है, और हमको एक तरह से बताया कि हम एक बीज है, स्वर्ग के राज्य के अंदर एक बीज के समान है। तो बीज के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमने देखी, 12 अलग अलग बातें देखी, वो सब मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उसमें आखिरी जो 12वीं बात हम देख रहे थे वो मैं दोहराता हूं। 12वीं बात यह थी कि अगर हम बीज है तो उसका मतलब है कि जैसे कि हर अच्छे बीज को परवरिश की और संरक्षण की जरूरत होती है, वैसे हमको भी परवरिश और संरक्षण की जरूरत है। अगर हम एक बीज है तो कोई हमारा ध्यान रखने वाला होना चाहिए, कोई हमारे ऊपर निगरानी रखने वाला होना चाहिए, कोई हमें सुरक्षा देने वाला होना चाहिए। ऐसा है, इसलिए भी हमको बीज बुलाया है, इसलिए हमको एक कलीसिया का भाग बनाया है, एक बड़े परिवार का भाग बनाया है। इसलिए आपके ऊपर प्रभु यीशु ने अधिकारी नियुक्त किए हैं और आपको ऐसे भाई बहन दिए हैं जो आपके ऊपर निगरानी रखे, या आपको मदद करे, या आपको संरक्षण करे, या आपको जब आपके मुसीबत के समय में आपके साथ खड़े रहे। ये सब हमको जरूरत है। कलीसिया में केवल रविवार को सुबह आकर कुछ समय गीत गाने और आराधना के लिए और वचन सुनने के लिए नहीं हमको कलीसिया का भाग बनाया है। कलीसिया का भाग इसलिए बनाया है कि हम एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते में जुड़े, एक दूसरे को जाने समझे, एक दूसरे के ऊपर नजर रखे। अलग अलग हमारे अलग अलग रोल्स को मैंने बताया कि अगर हम प्रभु के कलीसिया के अंग है, अगर हम उसके शरीर के अंग है, तो हम क्या क्या है। हमने फिलमोन के पत्र में देखा कि हम एक दूसरे के लिए क्या क्या हो सकते हैं। तो एक था कि हम एक दूसरे के लिए भाई है, हम एक दूसरे के लिए प्रिय है, हम एक दूसरे के सहकर्मी है, सहयोद्धा है। इस परिवार के अंदर हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमें कुछ प्रबंध करा कर दे सके। उनकी पहुंच होगी, उनकी पहचान होगी, उनके पास प्रभु ने वो पहले से, आपसे पहले उनके हाथ में दिया होगा, तो उनके द्वारा कई बार आशीष आप तक पहुंचेगी। कभी आपको प्रभु ने बहुत धनी बना दिया होगा और आपके पास पहले पैसा आ गया होगा, आप पहले मालदार हो गए होंगे। और कई बार जब वहां पर हम पहुंच जाते हैं तो बस सब समेट कर, ये तो मेरे को प्रभु ने आशीष दिया, मेरा है करके हम पकड़ लेते। लेकिन प्रभु चाहता है कि उसके द्वारा वो उसके परिवार में कार्य करे, दूसरों के काम में आए। ये प्रभु की इच्छा है। तो प्रभु ने हमें जोड़ा है सहकर्मी, सहयोद्धा, हमें एक दूसरे को मध्यस्थता के लिए जोड़ा है, एक दूसरे के लिए हम रोल मॉडल है, एक दूसरे का प्रोत्साहन हम करते रहे। कुछ अधिकारियों को हमारे बीच में रखा है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि हमारे जीवन में हमें बुजुर्गों को भी जरूरत है, बुढ़े लोगों की भी जरूरत है। क्या बोलिए जोर से, बुढ़े अच्छे हैं, बुढ़िया भी अच्छी है। हमें चाहिए कितने बुजुर्ग लोग हैं, जरा खड़ा हो जाए। बुजुर्ग का मतलब है 50 से ऊपर, यानी मैं खड़ा हूं, बाकी सब क्या 50 से ऊपर। यस, શું છે ધની બેન, તમે કેટલા ના છો? ધની બેન 35, हैं 60 65 એટલે 50 ની ઉપર છે। ओके ओके ओके, सब लोग इनके लिए ताली बजाए। इनको इसलिए दिखाया कि ये लोग अगर आपके पास चल के आए ना, तो आप बैठे हो तो खड़े हो जाना, ठीक है? सुना? कहाँ लिखा है ये? नीति वचन में लिखा है कि कोई बुजुर्ग जब आपके पास चल के आए तो आप खड़े हो जाना। यहोवा ने कहा कि मैं यहोवा हूं,
मेरी आज्ञा तुम मानना। ठीक है, खड़ा होना ही नहीं, इन बुजुर्गों का जो अनुभव है प्रभु ने उनके जीवन में, उनके जीवन काल में जो कुछ भी उनको सिखाया है उसका फायदा उठाना। निविल, हाँ, बैठ जाए। गॉड ब्लेस यू। तो प्रभु ने हमें बुजुर्ग दिए हैं ताकि हम उनका आदर करें और उनके अनुभव का फायदा हमें हो। पिछले रविवार के संदेश में वो सब था, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। एक और बात जो पिछले रविवार को मैंने कहा था वो ये था कि हमें आत्मिक पिताओं की जरूरत है। ठीक है, आत्मिक पिता हमें चाहिए जो हमें विश्वास में बढ़ाए, जो हमारे जीवन में कुछ निवेश करे। तो अलग अलग बातें मैंने वहां पर कही थी। आज वहां से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आज फिलेमोन का पत्र है, उसका 11वां कलम, वर्ष नंबर 11। वह तो पहले में तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। तो हम जानते हैं यहाँ पर ओनेसिमोस नाम के एक व्यक्ति की कहानी हम सुन रहे। फिलेमोन एक व्यक्ति है जिसको पत्र लिखा जा रहा है। पौल वो व्यक्ति है जो पत्र लिख रहा है। और ये पत्र ओनेसिमोस नाम के एक व्यक्ति के बारे में है जिसने शायद फिलेमोन के घर पे चोरी की और चोरी कर कर वो भाग गया और बाद में जेल में जाता है। वहां पर ये शायद पौलुस को मिलता है। वहां पर उसको पता चलता है कि ये तो फिलेमोन मेरे दोस्त के घर का नौकर है, उसके घर से भागा हुआ है। उनकी मित्रता हो जाती है। बाद में पौल यीशु मसीह के बारे में ओनेसिमोस को बताता है। ओनेसिमोस के जीवन में परिवर्तन होता है। ओनेसिमोस अपना जीवन प्रभु को सौंपता है और पौल को भी सौंपता है। और इसलिए पौल लिखता है, यहाँ पर क्या लिखता है, वो तो पहले निकम्मा था, वैसे कोई काम का नहीं था, ऐसा लिखा है। हाँ, वापस पढ़िए। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, वह तो पहले तेरे कुछ भी काम का नहीं था, लेकिन अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का हम है। दोनों के काम का हो चुका है। अब समझिए, ये एक चोर है जो, छोड़िए कुछ केबल वेबल का तैयारी कर रहे हो, छोड़िए आप, कम नहीं, वो बेचारे मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चलेगा। आज ऐसे भी प्रभु भोज है तो हम ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। कहाँ थे हम? फिलेमोन के पास थे। फिलेमोन ओनेसिमोस के बारे में बता रहा है कि ये पहले कोई काम का नहीं था, ये तेरे घर से चोरी कर कर भाग गया, तूने उसमें शायद बहुत निवेश किया होगा। वो समय में क्या था, गुलामों को खरीदते थे। आज के जैसा नहीं था कि भी तुम जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो। वहां गुलाम मार्केट में बिकते थे, गुलामों को खरीदते थे। तो शायद ओनेसिमोस एक गुलाम था जिसको खरीदा था। तो एक बार गुलाम को खरीद लिया जाए तो फिर वो आजीवन उसके मालिक का या स्वामी का हो जाता है, उसका प्रॉपर्टी हो जाता है। वो समय का उस तरह का रीति था। तो ओनेसिमोस फिलेमोन का एक गुलाम था, लेकिन वो उसके घर से चोरी कर कर भागता है। शायद बड़ा नुकसान फिलेमोन को उसकी वजह से हुआ हो, और इसलिए शायद पौल कह रहा है कि वो तेरे कोई काम का नहीं था। जिस घर में तुम रहते हो वहीं पर चोरी करके भागने के लिए बहुत मन बनाना पड़ता है। ठीक है, आप जो थाली में खा रहे हो उसी में छेद करना बहुत आसान नहीं होता है। आपको उसके लिए कई बार कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके आखिर में वो कर पाओगे। क्योंकि हर बार आप वो कोशिश करोगे, आपके अंदर से सायरन बजेगा, आपका अंतःकरण आपको बोलेगा कि ना कराया लिया और ना कराए। तेरा जो बॉस है, तेरा जो स्वामी है, जो तेरे को रोज खिलाता, तेरा ध्यान रखता, उसके साथ नमक हरामी नहीं कर सकते। ये आवाज तुम्हारे अंदर से आएगी। कई बार तुम उठा लोगे, फिर घबरा के रख दोगे। अच्छा है जिनके ज़मीर इस तरह से बोलते हैं। और हम सबको प्रभु ने जब इस पृथ्वी पर भेजा तो बहुत ही सॉलिड, दमदार ज़मीर, अंतःकरण की आवाज के साथ भेजा। लेकिन पाप करके 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 उसकी आवाज को हमने दबा दिया है। जब बारिश के समय में
वाइपर बिना का गाड़ी लेके आप हाईवे पे जाओगे, कभी गए? या हाईवे पे नहीं, आप शहर में भी वाइपर बिना का गाड़ी चला के देखो। पानी तो ठीक है, आजू बाजू के गाड़ियां जो कीचड़ उछाड़ के जाती है, उछाल के, वो जब ग्लास पे गिरता है तो आप फिर आगे देख नहीं पाते हो। तो हम जब पाप करते, जानबूझकर दिल को कठोर कर कर हम जब चीजों को करते जाते हैं, तो धीरे धीरे कर कर जैसे वो कांच धुंधला होता जाता है, उसी तरह हमारे जमीर का आवाज भी धीरा 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 होते जाता है। उसको साफ करने के लिए वचन चाहिए। तो वचन क्या करता है? वचन उस कांच को साफ करता है और वापस हमारे जमीर की आवाज को तेज करता है। तो कई बार अपने जमीर की आवाज को दबा दबा कर उनेसिमुस उस घर से चोरी कर कर निकला था, और उसका जीवन बदला नहीं था, क्योंकि उस चोरी के लिए नहीं, उसको वो भागा था कोलोसी से, उसको पौलुस मिलता है रोम में। यानी समझ लो चोरी की उसने भारत में, लेकिन पकड़ा गया वो दुबई में। तो भारत के चोरी के लिए दुबई में कोई नहीं पकड़ता है, समझ रहे हो? उसका मतलब है कि उसने दुबई में चोरी किया होगा, उसने रोम में भी कुछ गलत किया होगा, तब जाके उसको पकड़ा है। तो एक बार दिल कठोर कर दिया तो फिर दूसरी बार वही गलती करना हम सब जानते हैं, और आसान हो जाता है। और उस ज़मीर की आवाज को दबाते जाओ तो फिर धीरे धीरे कर कर हमें फिर कोई असर नहीं होता है जब हम गलत काम करते हैं। तो ओनेसिमुस शायद एक ऐसी जगह पर था, और ऐसी जगह पर अब वो आता है जेल में, तो उसे कौन मिलता है? पप्पू दद्दू। पप्पू दद्दू समझते हो? परम पूज्य धर्म धुरंधर, जो एकदम रैडिकल धार्मिक व्यक्ति है। आप सोचिए, जो चोरी कर कर अपने जिंदगी का मजा लूटना चाहता है, वो कैसा मन रख के आया होगा। वो जेल में पहुंचता है तो वहां पर उसको मिलता है, एक तो जवान है वो, खून उसका गर्म है, खौल रहा है, और सामने उसको मिलता है पौलुस, जो बुढ़ा है और जो धार्मिक बातें कर रहा है। और उसमें भी उसको पता चल जाता है बातों बातों में कि पौल तो फिलेमोन मेरा पुराने बॉस का दोस्त है। वो परिस्थिति बहुत आसान नहीं थी। आप सोच के देखिए, आप ऐसी कोई परिस्थिति में पहुंच जाओ जहां पर आपने जिसके वहां चोरी डाला उसका दोस्त आपके साथ बैठा हो, तो आप कैसे हो जाओगे? तो ओनेसिमुस के लिए वो परिस्थिति सही नहीं थी। लेकिन पौल ये सब बातों को समझकर उसके जीवन में कुछ काम करना शुरू करता है। वो देख लेता है कि ये ओनेसिमुस के तो कोई काम का नहीं था। वहां से शुरू कर कर अब एक ऐसी जगह तक उसको पहुंचाता है जहां से वो पत्र में लिखता है कि ये तो तेरे कोई काम का नहीं था, लेकिन अब वो तेरे और मेरे काम का है। लिखा है ऐसा, वापस पढ़िए। आप लोग हो मेरे साथ? ओके। का आवाज ही नहीं आता है तो मेरे को कैसे पता चलेगा? एसी भी इतना ठंडा है, गर्म है। ओके, पढ़िए। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, हाँ। पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। तो कलीसिया के अंदर ऐसे लोग चाहिए जो निकम्मे लोगों को ढूंढ निकाले और उनको बड़े काम के लोग बनाए। सुन रहे हो? और हम सब कभी ना कभी ऐसे एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें देखकर कोई, या तो हम खुद अपने बारे में कह सकते हैं कि वो तो कोई काम नो नहीं, वो तो नक्का मूछू, या कोई आपको देख के बोलता हो ये नक्काम आदमी है। कई बार हम ऐसे परिस्थितियों में पहुंच सकते हैं, कई बार हम ऐसे मानसिक हालत में पहुंच सकते हैं कि मैं किसी काम का नहीं। हम तब मायूस हो जाते हैं, हम बिल्कुल लाचार अपने आप को महसूस करते हैं। उस वक्त हमें कोई चाहिए होता है जो हमारे अंदर कुछ अच्छाई को देखे और उठाए। ऐसा एक व्यक्ति था बरनबास, सुना है आपने? बरनबास, ये जो पौलुस जो पत्र लिख रहा है उसको ढूंढ निकाला। पौलुस बहुत ही भयानक आतंकवादी था,
धार्मिक आतंकवादी, उसने ठान लिया था कि मैं मसीही लोगों को खत्म कर दूंगा। और वो यरूशलेम से उसके लिए सारे जो क्या बोलते हैं, फतवा जो होते हैं, वो भी उसने जारी करवा लिए थे। और एक बार दमिश्क सीरिया की तरफ जा रहा था ताकि वो मसीह लोगों को खत्म करे, मारने के लिए जा रहा था। उस रास्ते में यीशु उसको प्रकट होता है। आप प्रेरितों के कृत्य में पढ़ सकते हो, यीशु उसके जीवन में प्रकट होता है। तो पूछता है, मैं ये आप कौन हो प्रभु? तो वो बोलता है, मैं वही यीशु हूं जिसको तू प्रताड़ित कर रहा है, जिसको तू ताड़ना कर रहा है। तो मैं क्या करूं अब? फिर यीशु उसको बताता क्या करना, और पाउल के जीवन में बदलाव होता है। तब वो पाउल नहीं था, तब वो साउल था। साउल के जीवन में बदलाव हो जाता है। एक धार्मिक आतंकवादी जो मसीह लोगों को मारता था, मरवाता था, वहां से वो मसीह का जब चेला बन जाता है तो पूरा कलीसिया पाउल को शक से देखता है कि ये तो कोई स्पाई लग रहा है, एजेंट लग रहा है। ऐसे आदमी में बदलाव कैसे हो सकता है? अरे अभी तो आप हमको मारने निकले थे ना, अभी आप हमारे चेले हो गए, हमारे साथ हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो किसी को पाउल पे विश्वास नहीं आता था। पौल कहीं भी जाता था लोग उससे घबराते थे, क्योंकि उसका ऐसा भय पूरे इलाके में था। पर उस वक्त उस पाउल के अंदर भलाई और अच्छाई देखने वाला एक व्यक्ति था, और उसका नाम था बरनबास। क्योंकि साउल को कोई स्वीकार नहीं करता था, तो वो तरसुस नाम के अपने गांव में वापस चला गया। मसीह ने मुझे बुला लिया, मैं बदल गया, अब कोई मुझे चाहता नहीं है, तो कम से कम मैं मेरे गांव चले जाता हूं, मैं अपने घर चले जाता हूं। भले अब मैं मसीह लोगों को प्रताड़ित नहीं करूंगा, लेकिन कोई मेरे साथ रिश्ता रखना नहीं चाहता है, इसलिए कम से कम जहां मैं आराम से रह सकूं वहां चला जाता हूं। वो तरसुस अपने गांव चला जाता है। बरनबास को जब पता चलता है कि साउल में परिवर्तन हुआ है, कोई नहीं जाता है, लेकिन बरनबास उसको ढूंढ के कहां जाता है? तरसुस। कहां गया? साउल किधर है? वहां से उसको उठाकर लेकर आता है, उसको एंटियोक नाम की जगह पर लाकर वहां के कलीसिया में स्थापित करता है। वहां पे भी उसका विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे कर उस कोयले के समान दिखने वाले में हीरा देख लिया। किसने? बरनबास ने। और बरनबास ने क्योंकि पौल को प्रोत्साहित किया, आगे रखा, मसीही समाज को पौल मिला, जिसने 13 पत्र लिखे, जिसने कलीसिया की नींव बनाने में प्रभु के हाथ में आकर हम सबकी मदद की। आमीन। हमें कोई चाहिए जो हमारे सबसे बदतर हालत में भी हमारे अंदर अच्छाई और भलाई को देख सके, जो हमें निकम्मा परिस्थिति से उठाकर सबके लिए काम के हो जाए, ऐसे बनाने में हमारी मदद करे। कई बार हम अपने आप को नहीं उठा सकते, हम सोचते हैं कि नहीं वो तो मैनेज कर ही ले, इसमें कर लूंगा। लेकिन कभी कभी जीवन की परिस्थितियां हमें ऐसे कोनों में डाल देगी, ऐसे गड्ढों में दबा देगी, जहां से आप खुद निकल कर नहीं आ सकते हो, खासकर आप मसीह के चेले हो तो तब हमें ऐसे कोई चाहिए बरनबास जैसा जो ढूंढते हैं। यही बरनबास बाद में एक और बार दिखता है। पाउल और बरनबास यात्रा कर रहे थे, तो उनके साथ उनका एक शागिर्द था, चेला था, उसका नाम था योहान मार्कुस, जॉन मार्क। अब जॉन मार्क यात्रा के बीच में उसको पता नहीं, उसको अच्छे घर में अच्छे मैट्रेस पे, पिल्लो पे अच्छे खाने का शौक होगा। ये इनके साथ बड़ा जोश के साथ मिशनरी जर्नी पे निकल पड़ा। बोले हम इधर जा रहे उधर जा रहे, तो ये सब सुन के, और वहां चमत्कार हो रहा है, प्रभु ये कर रहा है वो कर रहा है, ये भी निकल गया। एक दो जगह पे गया तो पता चला अहिया तो दाल में तड़का वगैरह आपे छे, हाँ इमा रोटी में घी नहीं नाखता, हाँ इधर पंखा भी नहीं है, इधर कोई गातला भी नहीं है, इधर तो जमीन पे सोना पड़ रहा है। मार्कुस ये सबसे शायद परेशान हो गया, तो बीच रास्ते में मार्कुस छोड़ के चला गया। और किसकी माजा सटकली? पौल का दिमाग सटक गया। बाद में मार्क इनको मिलता है तो बोलता है मुझे वापिस आना है आपके साथ। पौल बोलता है पढ़ ही पढ़ना है, सपने में, अब तू मेरे साथ सपने में आएगा, मैं तेरे को नहीं लेके जाएगा।
तब कौन मार्कुस के लिए वकील बनता पता है? बरनबास। बरनबास जानता है कि मार्कुस ने गलती की थी, लेकिन उस गलत करने वाले मार्कुस के अंदर कुछ अच्छाई, कुछ क्षमता, कुछ काबिलियत कौन ढूंढता है? बरनबास। बरनबास बोलता है नहीं पौल, मार्कुस को ले जाते हैं, चलना। लेकिन पौल बिल्कुल खूसट मेरे जैसा, नहीं माना, नहीं इसको नहीं ले जाएंगे। वहां पे ऐसा लिखा है बाइबल में कि उनके बीच में इतना बड़ा तर्क हुआ कि पौल और बरनबास अलग अलग रास्ते चले गए। बरनबास ने अगर कुछ अच्छाई भलाई देखी तो उसके लिए पौल के साथ उसको एक बार रिश्ता तोड़ना पड़े तो वो तोड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि जॉन मार्क में कुछ भलाई है। ये गलत है पौल, अगर तू इसने एक गलती की कर इसको सजा देता है। और क्योंकि बरनबास ने जॉन मार्क की मदद की, उसको उठाया, पौल फिर उसके बाद से सीलास के साथ जाने लगा। बरनबास को छोड़ दिया और सीलास के साथ जाने लगा। लेकिन बरनबास के साथ कौन आया? जॉन मार्क। जॉन मार्क को उठाया, इसलिए मसीह समाज को पहली बार एक सुसमाचार मिला, मार्क द्वारा लिखा गया सुसमाचार। आप बाइबल खोलते हो तो उसके अंदर मैथ्यू के बाद जो पुस्तक है मार्क, वो नए नियम का सबसे पहला पुस्तक है जो खत्म हुआ। चिट्ठियां बहुत थी जो लिखी गई थी, लेकिन बाइबल का सबसे पहला सुसमाचार जो लिखा गया वो क्या था? यीशु मसीह की कहानी पहली बार लिखने वाला कौन था? मार्क। ये मार्क और बरनबास और पतरस, ये सब की बड़ी दोस्ती हो जाती है। पतरस दिल खोल के मार्कुस को पूरा स्टोरी बताता है। मार्क बोलता है मैं जल्दी से ये स्टोरी लिखता और दुनिया में पहुंचाता हूं। हमें कलीसिया में ऐसे लोग चाहिए जो हमें निकम्मी अवस्था से उठाकर काम के बना दे। लेकिन आज मैं एक और किस्से की ओर आप सबका ध्यान खींचना चाहता हूं। इस तरह मन में एक परिवर्तन कई बार लोगों के नहीं होता है। लोग होते हैं कलीसिया में जो देखते हैं आपके अंदर क्षमता, जो आपके अंदर काबिलियत देखते हैं। शायद आपने गलती किया हो तो गलती आपको बताते भी है, लेकिन कई बार गुरूर, गुमान, अहंकार, घमंड लोगों के अंदर आ जाता है, क्योंकि अब वो बाइबल पढ़ने लगे हैं, अब उनको थोड़ा बाइबल आता है, अब उनको थोड़ा ज्ञान है। तू मने ना सिखवाड़, तेरे से पहले मैं आता हूं यार। तू तो अभी अभी बाइबल उठाया, मैं तो 30 साल से सुन रहा हूं। संडे स्कूल किया, यूथ किया, रोज जे बाइबल वाचू। सर पे चढ़ गया है ये सोच कि मुझे बाइबल मैंने पढ़ लिया है और मुझे थोड़ा। और कई बार जब ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, वो जब ऐसे परिस्थिति में पहुंच जाए जहां पर वो काम के नहीं है या किसी के काम में नहीं आ रहे, तो कलीसिया में कितने भी बरनबास हो उनको उठा नहीं पाएंगे, उनको नहीं उठा पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसके अंदर पास्टर लोग भी फंस जाते हैं। तो मैं अगर यहां पर खड़ा हूं, हो सकता है कि मैं आप सबसे ज्यादा बाइबल जानता हूंगा, लेकिन मैं अगर ऐसा सोचने लगूं कि तुम में से कोई मुझे सिखाने मत आओ, तो वो क्या है? घमंड है। अगर मैं ऐसा सोचने लगूं कि क्योंकि मैं 40 साल से बाइबल जानता हूं और आप 10 साल से ही जानते हो, और मैं तो इसको प्रचार भी करता हूं, और आप मेरे को कहीं भी खड़ा कर दो, मैं 1 घंटा बोल सकता हूं, आप तो 5 मिनट भी नहीं बोल सकते, ऐसा सब मैं सोच सकता हूं। लेकिन उस सोच की वजह से मैं आपके द्वारा दिया गया सुझाव स्वीकार ना करूं, आपने मुझे कोई चेतावनी दी हो उसको ना सुनूं, आपके तरफ से आने वाले सलाह बुद्धि को मैं नजरअंदाज कर दूं, तो मैं घमंडी हूं और मुझे सुधारा नहीं जा सकता है। कितने भी बरनबास मुझे ढूंढ ले, प्रभु कलीसिया में बरनबास रखता है, क्योंकि उसको जानता विशाल, क्योंकि उसको पता है
कि आप गड्ढे में जाओगे, आप निराश हो जाओगे, आप गलतियां करोगे, जहां से आपको लोग आपके पास आएंगे नहीं, पर वो बरनबास आपको ढूंढते आएगा। लेकिन कई बार बरनबास भी लाचार हो जाता है क्योंकि आपकी मदद नहीं कर सकता है। ये व्यक्ति, उसको इंग्लिश में कंसीट बोलते हैं, कंसीट, ठीक है ना, एग्जैक्ट वर्ड जो बोल रहा हूं, घमंड या गुरूर। कई बार हमारे मन में आने की वजह से हम प्रभु के सामने सीखने वाले, टीचेबल नहीं रहते। बाइबल थोड़ा बहुत जानते हैं तभी भी ये सोच आ सकता है कि मुझे मालूम है, तुम मुझे मत सिखाओ। अच्छा, ऐसे जो सोचने वाले लोग हैं उसके कुछ गुण विशेषताएं मैंने वहां पर लिख के रखी है कि कैसे आप पहचानोगे। आप खुद को परखिए, आप किसी के बारे में मत सोचिए कि हाँ 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 बराबर पास्टर, अभी मेरे को ख्याल आया आप किसके बारे में बोल रहे हो। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, सब अपना अपना सोचिए। हम सब कभी ना कभी कोई ना कोई, मैं भी इसका गुनहगार हूं कि कभी ना कभी तो मैंने ऐसा बोला होगा कि मुझे मत सिखाओ। वो बोलना, वो सोचना ही अपने आप में गलती है। तो ऐसे करने वाले लोग, तो वो पढ़ने से पहले तो आयत पढ़ लेता, आपको पता चले कि मैं किस बेस पे बोल रहा हूं। प्रोवर्ब्स 3:7। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बाजू वाले को कहो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। कई बार लोग मेरे को मिलने आते हैं तो अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं और अपनी तारीफ करके जाते हैं कि पास्टर वो तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, वो तो ऐसे है, पर मैं तो ऐसी नहीं। सुना है आपने ये कहीं पे? कहां पे है? बाइबल में कहीं लिखा है ऐसा? नए नियम में है। कहां पे? मंदिर में प्रार्थना हो रही थी और फरीसी प्रार्थना कर रहा था कि मैं तो फलाना 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 इतना 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 करता हूं, मैं ये पापी जैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। और पापी बेचारा वहां सर झुका खड़ा होता है, मारू मोडू नहीं खुलतू बापा, मेरे पास कुछ नहीं बोलने को, शर्म थी मारू माथू पगना वच्चे जाए छे, इतना झुक गया है वो। अपने ही दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है। कभी ऐसा नहीं सोचने का कि उनसे तो ज्यादा मुझे मालूम है। ये सोच एक बहुत खतरनाक सोच है, पता होगा आपको, लेकिन उसके वजह से आपके तेवर में बदलाव बहुत खतरनाक है। अगला पढ़िए, ऐसाया 5:21। वही कलम है, अलग अलग जगह पर है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहोवा बार बार हमको इस बारे में याद दिलाता है। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। हाय उन पर। तो आइज़ाया उसको और भी तीखा कर देता है, जो अपने ही दृष्टि में बुद्धिमान है, हाय उन पर। शायद इसी वचन को बोरो कर कर वो फरीसियों को कहता है, हाय फरीसियों, हाय तुम पर, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत धर्मी समझते हो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। रोमी 12 और उसका 16। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो। आपस में क्या रखो? एक सा मन। कैसा रखो? एक सा मन रखो। आप जब एक दूसरे से बात करते हो तो कभी भी कॉन्डिसेंडिंग नहीं होना, यानी किसी को और को नीचा दिखाकर या नीचा सोचकर उससे बात मत करो। सबसे एक से बात करो, एक सा बात करो। बहुत मुश्किल है ये सब, क्योंकि हम हमेशा कोई ना कोई पूर्व धारणा रखकर ही लोगों से बात करते हैं। वही तो बदलाव है जो यीशु हमारे में चाहता है, वही बदलाव है जो चाहता है। अरे भैया, दुनिया में तो ऐसा रखना पड़ता है,
पूर्व धारणाएं नहीं होंगे तो लोग हमको चूना लगा के जाएंगे। चूना लगाने मत देना। लेकिन जब आप उनसे बात करते हो तो आप उनको नीचा समझकर आप अपने आप को उनसे ऊपर रखकर बात ना करना, सबसे एक सा बात करना। आगे, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी अभिमानी ना हो पर क्या करो, दीन लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, जिनके पास कुछ नहीं है उनके साथ संगति रखो। आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी मालदार हो जाओ, आप यहां पर आए होंगे तो वो बेचारा रिक्शा से उतरकर या बस से उतरकर या चलकर आया होगा और आपने आपका मर्सिडीज यहां पार्क किया होगा, लेकिन वो सब बाहर। आपके जीवन में उनके साथ एक अनुभव या रिश्ते में आपको उतर कर आना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप प्रभु के शरीर के अंग हो वैसा वो भी उसी शरीर का अंग है। थोड़ा सा समय आगे पीछे होगा, थोड़ा सा बुद्धि में फर्क होगा, समझ में फर्क होता है, सब होता है, लेकिन उसकी वजह से आप अहंकार आपके दिल में ना आने दें। एक और वचन है प्रोवर्ब्स 26:12। कैन यू रीड दैट, फिनिश दैट 12, रोमन्स 12:16 हो गया पूरा, पढ़ लीजिए पूरा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, लास्ट उतना ही है। ओके, प्रोवर्ब्स 26 या वर्स 12। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। उससे अधिक आशा मूर्ख ही से। तो कोई बहुत ज्यादा अपने बारे में बड़ा के बोलता हो तो तुरंत ढूंढने का मूर्ख क्या छे, मूर्ख व्यक्ति क्या छे, ये एनाथी सारो छे जो खुद अपनी बुद्धि का तारीफ करता है। अभी आप बोल रहे होंगे कि ना यहाँ कोई नहीं है, वो मेरे बारे में कोई नहीं बोल रहा है, तो अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सोच के देखिए, अभी मैं बताता हूं सिम्टम क्या है, कैसे पहचानने का बुद्धिमान लोगों को, जो खुद की आंखों में बुद्धि माने। वो सुनते कम और सुनते कम और जोर से बोलिए। कुछ लोग मिले हैं जो बोलने ही नहीं देते, आप मिलते हो तब से बोलते ही रहते। मेरे को पिछले हफ्ते किसी ने फोन किया कुछ बात करने के लिए, मैंने सिर्फ हेलो बोला, फिर मेरे को 25 मिनट बाद अगला सवाल पूछने को मिला, बहन आप चाहती क्या हो? मेरे को बोला 2 मिनट में लूंगी, पर 26 मिनट ले लिया। ऐसे लोग जो सिर्फ सुनाते रहते और सुनने को तैयार ही नहीं है, वो अपने नजर में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, उससे मूर्ख भले। जब आप उसको कुछ बोलते हो तो वो सोच रहा होता है कि मैं अगला क्या बोलूं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? पति पत्नियों, पत्नी कुछ बोल रही है तो पति सोच रहा है वेट कर जवाब तैयार रख करूं છું, खत्म कर, फुल स्टॉप पर पहुंच એટલે હું સંભળાવું તને। हाँ, जो कुछ सुना, अभी मैं आपको ये बोल रहा हूं तब आप लोग में से कोई सोच रहे हो हाँ खत्म करो मिलते बाहर, तो आप मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हो और मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है। कोई बात कर रहा है तो उसका बात खत्म करने नहीं देता है, उससे पहले वो टोकता है और अपना बात शुरू करता है। मिले हो ऐसे लोगों को? आप बोल रहे होंगे, एक तो उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा वो सुनते हैं तो अपना सोच रहा होता है, उसके बीच में आपको स्टॉप करके वो वापस शुरू करता है। मिले ऐसे लोगों से?
हेलो, आप लोग नहीं मिलते लोगों को, बात नहीं करते हो? अच्छा, आप लोग वो ही हो। नहीं, देखो चुप्पी कब होता है, कुछ बताया जाए और सब एकदम चुप हो जाए, लिया ये तो वो परेश रावल का रील में आता है ना, बोले आ तो धोती कॉलेज है, तो सब चुप हो गए, भाई चुप, कुछ भी बोले हाथ उठाने का नहीं, पास्टर जी वो डेंजर है। ओके, जब आप उनको कोई सुझाव देते हो कि आपको किस तरह सुधरना चाहिए, तो उनको उस सुझाव में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप बड़े नेकी दिल से, अच्छी इच्छा से उनको बुला के बोलते, बेटा बच्चा तो ध्यान रख, ये कर, सुन लेगा, हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है, करेगा अपनी मर्जी से ही। वो आपके कोई भी सुझाव या आपकी तरफ से आने वाले बदलाव के लिए जो भी सलाह है उसको नकारेगा। कुछ लोग हैं जिनके अंदर जो भी बात होता है उसके उल्टा बोलने का स्वभाव है, वो पलटा, या ये समझ रहे हो, वो एकदम ऑपोजिट बातें ही करते हैं कि अपने मिलके ये करते, बोले ना अपने ये करिए, अपने ये ऑर्डर, क्यों? क्योंकि उनको बहुत बुद्धि है। आप समझिए, उनका तकलीफ समझिए, आप समझ रहे हो, बुद्धि ज्यादा है, क्या करे? तो आप बोलते हो चलो बटर चिकन खाओ, बोलते 200 खाओ जा। एग्जाम्पल, पर ऐसे जीवन के हर परिस्थिति में जो हमेशा दूसरों से अलग है ऐसा दिखाना चाहते हैं अपने आप को, तो कॉन्ट्राडिक्टिंग सोच। वो जब कोई गलती होता है तो जब वो गलती करते हैं तो उसका पूरा कारण बताते हैं कि मैंने गलती क्यों किया, लेकिन वही गलती सामने वाला करे तो उसको धो डालते हैं। खुद वो गलती करते तो रीजन देते कि एक्चुअली क्या था, मैं बताता हूं। ओके, ये सब बुद्धिमान लोग हैं, मेरी बीवी मेरे को देख रही है। जो आप कुछ उनसे सवाल करो तो सवाल सुनना नहीं चाहते, जिनको दूसरों के दर्द से अपने अंदर जरा भी दर्द नहीं होता, जो सॉरी नहीं बोलता, जो कुछ बात आप उसके सामने रखो तो बोलता है तो बड़ा जूना विचार हो छे, पुराने ख्याल है, नए ख्याल, नए ख्याल। बाइबल में ऐसा एक व्यक्ति है, सुलेमान का बेटा रेहोबोआम। सुलेमान के मरने के बाद राज्य के 2 भाग हो गए, उसका बहुत बड़ा एक कारण रेहोबोआम था। तो पहले तो वो बड़ा अच्छे दिल से आता है, अपने पिताजी के दोस्तों के पास आके बोलता है कि आप लोग सलाह दो कि मैं ये राज्य को कैसे चलाऊं। तो उसके पिताजी के दोस्त लोग उनको सलाह देते कि बेटा ऐसे ऐसे कर, फलाना फलाना कर, तो तू इस राज्य को अच्छी तरह चला पाएगा। फिर रेहोबोआम क्या करता है, वो अपने दोस्तों के पास जाता है, अपने उम्र के लोगों के पास जाता है। वो लोग बोलते राज्य चलाने का है, नहीं तो ढील छोड़वा नहीं, बधाने एकदम टाइट राखवा, एकदम टाइट राखीश तो तारो राज्यन वर्चस्व लांबा समय सुधी રહેશે। रेहोबोआम को बहुत मजा आया सुन के, हाँ बराबर बात है, और उसने अपने राज्य को टाइट कर दिया, अपने बुजुर्गों की सलाह को नकार दी, क्योंकि तो पुराना सोच है, पुराना सोच है जहां पे हम सबको ढील देते हैं। नए सोच में सबको टाइट रखना चाहिए। क्या हुआ, राज्य का विभाजन हो गया, रेहोबोआम के हाथ से सत्ता निकल गया। तो पुराने ख्याल का जो जो करते हो अपने ही बुद्धि में, अपने ही सोच में, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वो हमेशा ऐसे सोचते हैं कि मैं सही हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो सही, मैं जो बोल रहा हूं बेस्ट ऑप्शन है, इससे बेटर ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं मिलेगा, मैं जो बोल रहा हूं मैं बहुत रिसर्च करके बोल रहा हूं। आप लोग सब जब काम कर रहे होते हो तो मैं रिसर्च कर रहा होता हूं कि कौन सा फोन लेने का, आप लोग सब काम कर रहे होते हो तो मैं अमेज़न पे कंपेयर कर रहा होता हूं, मुझसे पूछिए। वैसे ये व्यंग था। ओके,
या तो आप मेरे हिसाब से चलिए, या तो इसे ऐसे बोलते हैं माई वे और हाईवे। मैं बोलता हूं ऐसे चलिए, नहीं तो मेरे को उसके साथ नहीं बनता है। पास्टर साहब एना जोड़े नहीं बनतु। क्यों? क्योंकि वो अपनी चलाता है। एक्चुअली ये भाई साहब अपनी चला रहे होते। और फिर प्रभु का काउंसिल, ये सब चिन्ह है, लक्षण है उन लोगों के जो अपने ही नजर में बुद्धिमान है। तो ऐसे लोगों के पास जब बरनबास आता है उठाने के लिए, मदद करने के लिए, बरनबास को दिख जाता है कि इसके अंदर ये गलती हुई है, इसको सुधारने की जरूरत है। उसको प्रभु ने ऐसा एक दिव्य दर्शन दिया है जिससे वो देख सकता है। जहां कोई नहीं देखता है वहां पर उसको क्षमता दिखती है, जहां पर कोई नहीं देखता है वहां पर उसको अच्छाई और भलाई दिखती है। तो वो उसके पास जब आता है तो उसके सलाह को भी ये नकार देता है, क्योंकि वो घमंड से भरा हुआ है। किस तरह के लोग ज्यादातर इस तरह की गलती में रहते हैं मैं बोलता हूं, एक तो जवान लोग, कि जवान लोग खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। मेरे को याद आ रहा है, मैं 15 साल का था, 20 साल का था, मुझे ऐसे ही लगता था कि भाई ऐसा आइंस्टाइन, न्यूटन, फिर मैं। वो उम्र का एक क्या बोलते हैं, एक बीमारी है। जब जवान होते हैं तो हमको ऐसे लगता है हम सही है, हम जो कर रहे हो सही है। बुड्ढों को, वो समय में मेरे पापा को कंप्यूटर चालू करना नहीं आता था। तो कैसा आदमी है, कंप्यूटर चालू करना नहीं आता है। अभी हम सोचते होंगे कि यार हमने व्हाट्सएप चलाता नहीं आता। ऐसे ऐसे कारणों के लिए हम बुजुर्गों को छोटा कर देते हैं। तो जवान लोगों के अंदर ये कंसीट हो सकता है। दूसरा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया तो सर पे चढ़ जाता हूं। कल मैं किसी से बात कर, मैं इतना पढ़ा हुआ हूं, तो इतना पढ़ा हुआ हूं तो मेरे साथ अभी कॉल पे क्यों है? समझ रहे हो? तो हमारे पढ़ाई की वजह से कई बार हमें गुमान होता है कि मतलब वाचेलो छो तो शू થઈ ગયું। सलाह तो फिर भी तुम ले सकते हो। और फिर तीसरा जो कैटेगरी है, जो किसी का सलाह नहीं लेता है, वो है पैसे वाले लोग। भाई मारा पास पैसा से, अब ये चर्च के अंदर भी हो सकता है। इसके लिए मैं ये सुना रहा हूं, थोड़ा सा बाइबल जान लिया और अब पैसा भी है, थोड़ा सा बाइबल जान लिया पढ़ाई भी है, थोड़ा सा बाइबल जान लिया अब जवान हो, तो अब आपको कोई सिखा नहीं सकता है। तो बरनबास जैसे लोग जब आपके पास आए, आपके जीवन की परिस्थिति होगी, खराब होगी, तब आपको उठाने के लिए वहां पर कोई आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए ये जो तेवर है इसको बदलना चाहिए। लेट्स रीड साम्स 131 वर्स 1। हे यहोवा, हाँ, न तो मेरा मन गर्व से हाँ, और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। ना मेरा मन गर्व से, ना दृष्टि घमंड से भरी है। हाँ, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। से मैं काम नहीं रखता, यानी जो चीजें मुझे ऐसी लगती है ना कि यार आप ये अपने आपे से बाहर है, तो उसमें फिर मैं ज्यादा। कुछ लोग हैं जिनको कुछ आता पता नहीं, लेकिन सब जगह पहुंच जाते हैं, सब चीज में उनको बोलना है। जो चीज हमको पता नहीं है तो हमें पता नहीं है, वो बोल देने का। जो चीज का हमें ज्ञान नहीं है तो उसमें नहीं पता है बोलने से हम छोटे नहीं हो जाते। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी हमें जानना बाकी है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम जान चुके हैं, लेकिन जैसा जानना चाहिए वैसे जानते नहीं है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आपने सबने अलजेब्रा सीखा था, ज्योमेट्री सीखा था, लेकिन जैसा सीखना चाहिए वैसा सीखा नहीं था। आपने बाइबल पढ़ा था, लेकिन जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ा। हमेशा हमेशा हम ऐसे ही एक जगह पर होंगे जहां पर हमें और सीखना बाकी है। ठीक है ना? हम कितने भी बुजुर्ग हो जाए, वी शुड ऑलवेज बी टीचेबल, वी शुड ऑलवेज बी रेडी। कोई भी आकर हमें कुछ सलाह दे तो सुनने का एक मन हमारा होना चाहिए, कोई भी क्यों ना हो। कलीसिया के लोग आके मुझे भी सलाह देते तो मैं सुनता हूं। आप लोगों को भी ऐसा होना चाहिए। बी केयरफुल कि कंसीट या घमंड कई बार आपको दबा ना दे। तो यहां पर पौलुस ओनेसिमुस को ढूंढता है, उसको तैयार करता है और कहता है ये तो तेरे कोई काम का नहीं था, लेकिन अब वो मेरे और तेरे
दोनों के काम का हो गया। सच में इसका नाम ओनेसिमोस का मतलब है कि काम का। उसका नाम का मतलब ही ऐसा था, यूजफुल। तो आपके नाम के हिसाब से आपका जिंदगी हो जाए, उसके लिए कई बार आपको समर्पित करना होगा। आपका नाम विजय प्रभु ने क्यों रखा होगा, आपके माता पिता ने क्यों रखा होगा, है? तो अगर आप ऐसे हारे हुए हो तो प्रभु से प्रार्थना करो कि कोई बरनबास को भेजे ताकि मुझे विजयी, सच में विजय बनाए। तो विजय कोई परेशानी में नहीं है, लेकिन उसका नाम मैंने लिया। तो ज्योति है, तो ज्योति कैसे ज्योति बन सकती है? कई बार उसके लिए बरनबास चाहिए, पौल चाहिए। विशाल कैसे विशाल होकर सोच सकता है, अपने जिंदगी में और भी विशाल कार्य कर सकता है, उसके लिए कई बार बरनबास चाहिए। तो अपने आप को टीचेबल बनाइए। एक और बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। वर्ष, नेक्स्ट वर्ष, हाँ, यहां पर एक चीज जो बोलना चाहता हूं, वो मेरे और तेरे काम दोनों के काम में आए। तो पौल का काम कैसा था कि उसने सिर्फ उसको वापस फिलोमोन के लिए काम का नहीं बनाया, अब उसने बदला तो कैसा कर दिया उसने, तेरे भी और डबल डुअल मिनिस्ट्री कर सके, ऐसा उसको और भी ज्यादा है। तो इसलिए परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती है, आप समझिए, अगर उसमें से आप सही ढंग से निकले ना, तो पहले से भी ज्यादा तेज होकर निकलेंगे, पहले से भी ज्यादा यूजफुल होकर निकलेंगे। इसलिए परेशानियां आए तो कभी भी मुरझा नहीं जाने का। परेशानियां आएगी, उसमें से निकलते थोड़ा समय लग सकता है, मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप जब निकलोगे तो पहले से बेहतर ही होकर, आमेन, ऐसा होना चाहिए। यही प्रभु का इच्छा। मैंने कहा ना कि अंश अंश कर कर महिमा से महिमा की ओर प्रभु हमको बदल रहा है। इसलिए हमको एक दूसरे के साथ जोड़ा है, ताकि हम सब जल्दी से तैयार हो जाए। यह अंश अंश जो है वो हर साल ना बदले, पर हर हफ्ते ये अंश अंश करके बदलते जाए। एक और बात जो मैं जोड़ना चाहता हूँ, वर्स नंबर 13, and then we'll close with that. Yeah. वर्स 13, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था। हाँ, कि किसको? ओनेसिमोस को मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। वो तेरी ओर से मेरी सेवा करे, वो तेरी ओर से मेरी सेवा करे। कलीसिया के अंदर सेवा करने वाले लोगों की भी जरूरत है। पौलुस वहां पर स्पष्ट बोलता है कि वो तेरी ओर से मेरी सेवा लिया जा सकता है और सेवा करना चाहिए। मैं चाहता था कि वो करे, लेकिन मैं तो उसको तेरे पास भेज रहा हूं। पर वहां पर वो जो भाव जो है, वो जो बात जो हमारे सामने रखता है, सेवा भाव। यीशु मसीह भी पृथ्वी पर आया तो उसने क्या कहा उसकी सेवकाई के बारे में, कि परमेश्वर का पुत्र या मनुष्य का पुत्र इस जगत में क्यों आया? सेवा करने आया। मनुष्य का पुत्र इस जग में, हेलो, क्या करने आया? और ये चीज हम किसी को पसंद नहीं है। सेवा यानी ये एनजीओ एक्टिविटी है, ये सिर्फ नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करते। हम थोड़ी सेवा करते, हम सिर्फ मेवा खाते। हम सेवा, कितने लोग मानते हैं कि मुझे सेवा करना चाहिए? अच्छा, सेवा यानी क्या हमारे लिए? सेवा यानी ये बाइबल लेके निकलने का और कुछ खड़े रह के बोलने का, वो सेवा है। क्योंकि प्रभु की सेवकाई उसमें है, प्रभु का सेवक है। तो सेवक, सेवकाई, सेवा सब हमने ऐसे ही जोड़ के रखा है। लेकिन यहां पर पौल क्या बोलता है कि मैं चाहता था कि वो तेरी तरफ से मैं चाहता था कि उसे रोकूं कि वो मेरी सेवा करे। बुजुर्ग आदमी है, उसको थोड़ी मदद की जरूरत है। उस सेवा में ऐसा हो सकता है कि उसको उठाए, उसके साथ खड़ा रहे। वो कहीं प्रचार कर रहा है तो उसको थोड़ा सपोर्ट दे, उसका शायद कपड़े धोने में मदद करे, या कुछ भी हो सकता है। कैद में पता नहीं क्या क्या जरूरतें पड़ती होगी, पांव दबा के दे।
सर दबा के दे, ये सब सेवा का भाग, अलग अलग चीजें हो सकती है। तो क्या ऐसा सब अपेक्षा रखा जा सकता है सुरेंद्र? हम एक दूसरे के लिए ऐसा कर सकते हैं? अरुण ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? अरुण को तो मैं जानता हूं, अरुण दिल खोल के लोगों के लिए करता है। पॉल सब सेवा कर सकते एक दूसरे का। पॉल को भी मैं जानता हूं सालों से, उसका दिल ही सेवा भाव वाला है। कितने लोग जानते हैं पॉल को? आप जानोगे कि वो कहीं भी किसी की भी सेवा करने में पीछे हटता। मैं उसका गुण नहीं गा रहा हूं, जो बात है वो बता रहा हूं। लेकिन सेवा करने में कई बार हमारे मन में हमें ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ओछा वाला काम है, ये सब करने के लिए थोड़ी मेरे को प्रभु ने बुलाया है। तो हमें सेवा करने वाले लोग भी चाहिए हमारे बीच में, जो सेवा करे। सेवा करने का मतलब, सेवा का मतलब है कि आप सामने वाले को पहले से आपसे बेहतर समझ रहे हो। तो एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो सोच रहा है कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, और दूसरा तरफ पॉल तुरंत ही वहां पर दूसरे एक एटीट्यूड को बता रहा है जहां पर वो सोच रहा है कि सब मेरे से बेहतर है, इसलिए मैं उसकी सेवा करूं। तो सेवा करने वाले लोग हमारे बीच में होने चाहिए। और ये कब हो सकता है, और ओनेसिमुस के जीवन में कब हुआ? कि जब वो पौल की सेवा करने लगा। देखिए, आप समझिए, वो चोर था, फिलेमोन के घर गुलाम था, वहां से वो भागा था, उसको गुलामी नहीं पसंद था, इसलिए वो वहां से चोरी करके भागा और वो दूसरे प्रदेश में चला गया। उसका मतलब है कि डिटरमिन था कि मैं अपना एक लाइफ बनाऊंगा, कभी भी गुलामी नहीं करूंगा। लेकिन वो जेल में पकड़ा गया। जेल का टर्म खत्म हो तो वो वापिस आजाद पंछी बन सकता है, लेकिन वहां पर उसके मन में परिवर्तन होता है, उसका जीवन में परिवर्तन होता है। और पौल अब उसके बारे में कह रहा है, ये वापिस गुलामी में आने को तैयार है। आप सोच के देखिए, नॉट पॉसिबल। कैद में जो व्यक्ति है, जो गुलामी से भागा है, वो जब आजाद होगा। देखिए, पत्र कब लिखा गया? जब ओनेसिमुस जेल से छूटा तब। इसलिए बोल रहा है, मैं उसको तेरे पास भेज रहा हूं। वो यहां सेवा कर सकता था, लेकिन मैं उसको भेज रहा हूं तेरे पास। यानी उसका टर्म खत्म हो गया है, वो जेल से निकल रहा है। अब उसको किसी के सेवा या गुलामी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो वो भागा था, इसके लिए तो उसने इतने महीने जेल में निकाले। लेकिन अब उसके जीवन में ऐसा कुछ हो चुका है जहां पर वो रियलाइज कर रहा है कि वैसे भी मुझे तो दूसरों का सेवा करना है, तो फिर मैं मेरी मालिक की क्यों ना करूं, जिसके वहां मैंने चोरी किया, जिसको मेरे दर्द दिया। ये एक मन फिराव है जो सिर्फ सोच में ही नहीं, दिल में भी, और आपके रवैये में भी, आपके सोच में, आपके निर्णयों में परिवर्तन लेके आता है। कौन ऐसा सोचेगा कि वापस जाकर मैं वही गुलामी में लौट कर जाऊं? वो अलग बात है कि फिलेमोन उसको वापस अब गुलाम के जैसे नहीं देखेगा, अब उसको भाई के जैसे देखेगा। लेकिन फिर भी क्या मुंह लेके जाए वहां पर, क्या सोच के जाए वहां पर? वो अपना मन बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सही है, ये सही है। प्रभु में हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, और वो तो मेरा सच में मालिक है। मैं उसका प्रॉपर्टी हूं, मैं कहीं गुलाम, मैं कहीं था वहां पर, उसने मुझे दाम देके खरीदा है, तो फिर तो मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए। तो वो जो चेंज है वो हम सब के अंदर होना चाहिए। मत्ती 20 और उसका 25, 26, 27, 28 पढ़िए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। तुम में ऐसा नहीं होगा। चर्च के आप लीडर बन गए, आप ओवरसीयर बन गए, आप कुछ भी बन गए, आप एक दूसरे पर सत्ता नहीं चलाओगे, राज नहीं करोगे। क्या करोगे? परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। जो बड़ा होना चाहता है, मन में ऐसा सोच भी है, वो क्या करेगा? वो दूसरों की सेवा करेगा, वो सेवक बनेगा। वही तरीका है। सोच ऐसा होना चाहिए, नहीं तो घमंड आपके ऊपर कब सवार हो जाएगा और आपको भटका देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आगे पढ़िए।
और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया हाँ। कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने, हमें जाने। कई बार इसलिए सेवा करने से हम चूक जाते हैं। सेवा करने वाला व्यक्ति वो है जो बिना कोई रिकॉग्निशन के भी काम करने के लिए तैयार होता है। जब कोई देख नहीं रहा होता है वहां पर भी वो चुपचाप अपना काम करता है, वो सच में सेवक है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें स्टेज पे तैयार हो जाती है। आप में से कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये सब कब आता है कब जाता है, लेकिन वो इसलिए आता है और इसलिए जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग चुपचाप ये सब काम करते रहते। वो वहाँ ग्रेस से उठाते, उसको गाड़ी में डालते, इधर लाते। तो मैंने उदाहरण दिया, ऐसे अलग लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, और ये तो स्टेज पे ही नहीं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की काम आप सब करते होंगे, लेकिन बिना किसी के रिकॉग्निशन के कि भाई पास्टर मैं इतना सब करता हूं, तो पास्टर कभी भी बोलता नहीं है, मेरा नाम लेता नहीं है, या और कोई भी मेरा काम देखता नहीं। एक अच्छा सेवा भाव वाला, सही सेवा भाव वाला कभी भी किसी को दिखाने के लिए या अपने नाम को ऊपर लाने के लिए ये नहीं करेगा। इफ यू कैन रीड दैट, मैथ्यू 6:1, प्रभु का भोज हमारे सामने है। हाँ। सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तुम्हारे स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। उसको कोई अपेक्षा भी नहीं होता है कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे वापस मिलेगा। यूसुफ ऐसा था, इसलिए पोतीफार यूसुफ को अपना पूरा घराना सौंप के जाता है। उसको मालूम था कि ये घर से कुछ नहीं उठाएगा। वो सही सेवक है, उसको अपने लिए कोई अपेक्षा है ही नहीं। ऐसे एक सेवक की बात हो रही है। आप ओनेसिमुस के जीवन के बारे में सोचना, आपको पता चलेगा कि शायद वो वहां पर पहुंच चुका था। वो कोई अपना हक जताता नहीं। एफएसयू की पत्री 5:20-21। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सब बातों के लिए धन्यवाद कहो, जैसी भी आपकी परिस्थिति हो। सेवक हो इसलिए हर परिस्थिति को आप स्वीकार करोगे। जैसी भी आपकी हालत होगी, कुड़कुड़ाओगे नहीं। आप ये नहीं कहोगे कि प्रभु के लिए या इनके लिए सेवा करके क्या फायदा हुआ, मेरी हालत देखो, इतने साल हो गए तभी भी मैं कहीं पहुंचा नहीं। आप कुड़कुड़ाओगे नहीं। हर हालत में क्या करोगे? प्रभु को धन्यवाद देते रहोगे। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहोगे। ये सब बाद में आप पढ़ना। मत्ती 10 उसका 41-42। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। ये बोलना नहीं। आप जब एक दूसरे की सेवा करते हो, आप जान जाओ कि सामने वाला कौन है, और आपको पता हो कि सामने वाला कौन है, तो उसके लिए आपने जो भी सेवा किया उसमें प्रभु की ओर से क्या प्रतिफल है, उसको जो मिलेगा वो आप समझ रहे हो। आप जब सेवा कर रहे हो तो उसके प्रतिफल में भागीदार हो रहे हो। ऐसा कोई तरीका आपको संसार का कोई भी गुरु नहीं बताएगा कि भाई सेवा करो तो उसका प्रतिफल तुम्हारे, एमनी सेवा करो तो एमना बैंक अकाउंट ना पैसा तमारा माई जैसे। वही है उसका मतलब। उसका मतलब वो है। ऐसा नहीं होता है। आप लोग अभी ऐसा मत सोचना कि चलो सेवा करिए, हम स्वर्गीय यूपीआई थतो હોય તો કેટલું સારું। ऐसा नहीं। उसका मतलब यह है कि उसका जो भी प्रतिफल होगा, वो भविष्यवक्ता है और आपने भविष्यवक्ता है कर कर उसकी सेवा की कि ये तो प्रभु का भविष्यवक्ता है, तो प्रभु ने भविष्यवक्ता के लिए जो रखा होगा वो उसमें हिस्सा आपको भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको खड़े रहने के लिए आपने भी मदद किया। समझ पा रहे हो? जो सेवा कर रहा है या जो प्रभु में कहीं आगे है, तो कुछ कर रहा है, छोटे से छोटा भी हो सकता है, तो प्रभु उसके प्रतिफल में से थोड़ा सा आपको भी देगा, क्योंकि वो सेवक प्रभु का है, प्रभु उसको प्रतिफल देता है। सुन रहे हो?
प्रभु का सेवक किसका है? प्रभु का है, तो उसको प्रतिफल कौन देता है? प्रभु। अगर उसकी मदद आपने की तो उसका एक भाग आपको मिलेगा। सेवा करने में प्रभु ने थोड़ा ऐसा एक रिवॉर्ड पर उसकी अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन हमें मिलेगा, हमें वो मिलेगा, ऐसा प्रभु हमको एश्योरेंस देता है। आखिरी पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी उसका 6 उसका 4 से पढ़ना। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। ये सेवकों का मैनिफेस्टो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सेट ऑफ रूल्स है कि सेवक को क्या क्या और किस किस हालत में सेवक बने रहना है। पढ़ना, वापस वो वर्ड्स नोट करके रखना, पढ़ना कि प्रभु एक सेवक के अंदर किस हद तक की निष्ठा चाहता है, और उसके लिए पौल ने उनेसिमुस को तैयार किया, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत कलीसिया में है। कलीसिया में ग्रस्त लोग आएंगे, तकलीफ वाले लोग आएंगे, परेशानियों में जो है वो आएंगे। कलीसिया में तंदुरुस्त और एकदम अच्छे मन वाले या एकदम जो झकास जिंदगी जीते वो नहीं आएंगे। बेचारे टूटे हुए कुटे हुए एकदम मार खाकर इधर यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उनको अस्पताल में जब नर्स के पास पेशेंट आता है तो कैसे वो सेवा करने लगते हैं, उसी तरह कलीसिया में जब लोग आए तो उसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो ग्रेस फेलोशिप ही नहीं, ग्रेस हॉस्पिटल भी है, ठीक है ना? ये एक हॉस्पिटल भी है जहां पर तकलीफ परेशानियां वाले लोग आएंगे और हम सेवा के लिए तैयार रहेंगे। क्या जरूरत, बोलिए क्या करें हम आपके लिए? ये आपका भाव होना चाहिए कि क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, कहां पर आपके जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं। और आप जब जब ऐसा करते हो तो उसके लिए जो भी प्रतिफल होगा उसका एक भाग आपको भी मिलेगा। प्रतिफल, श्राप नहीं, प्रतिफल। तो ऐसा मन रखिए, ऐसे हम एक दूसरे को हिम्मत देते जाए, तैयार करते जाए, प्रभु के आगमन के लिए तैयार करते जाए। प्रभु के राज्य के सिद्धांत है, आप बीज है तो आपको एक दूसरे की जरूरत है। मुझे मालूम है कि ये बहुत ज्यादा गहराई में चीजों को लेकर गया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी चीजों में भी हम ध्यान रखें कि यहाँ पे भी जरूरत है यार बदलाव की। इन चीजों में भी जहां हम सोचते नहीं है वहां पर भी हमको बदलाव की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा मूल्य चुकाकर हमें खरीदा है, बहुत बड़ा मूल्य चुकाकर हमें खरीदा है। यीशु ने अपने लहू से, पाक लहू से हमें खरीदा है। तो ऐसे ही नहीं कि हम रिजेक्ट पीस बन जाए, इसलिए कि हम अव्वल नंबर के हो जाए या हम बेस्ट हो जाए। और हमें बेस्ट बहुत सारी जगहों पर होना है, बहुत सारी चीजों में हमें सुधारने की जरूरत है। हम थोड़ा सा जान लेते तो हमें ऐसा लगता है हमें बहुत कुछ पता है, और फिर हम ऐसा सोचते हैं कि हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, किसी के लिए हम कुछ करेंगे नहीं। सब गलत भाव है, वहां से हमको अपने आप को बदलना है। मेष की तरफ जा रहे हैं। मेष जो हमें याद कराता है कि यीशु मसीह जो
हम सबसे बुद्धिमान था, वो अपने आप को नीचा करता है, पृथ्वी के सबसे निचले स्थानों में यानी कि समाज के सबसे निचले हिस्सों में आता है ताकि वहां से वो हमें उभार सके। एक तबेले के अंदर पैदा होता है, एक गरीब घराने में उसकी परवरिश होती है, पापियों के, वैश्याओं के, हर तरह के चुंगी लेने वाले, गलत काम करने वालों के साथ उसका उठना बैठना। क्यों? क्योंकि उनको उठाना है, उनकी सेवा करनी। वो कहता है कि मनुष्य का पुत्र अपनी सेवा टहल कराने नहीं पर खुद सेवा करने आया है। सबके पास पहुंचता है, गांव गांव में चल चल कर पहुंचता है, सुसमाचार सुनाता है। कोई भी रोगी उसके पास आया तो चंगा करे बगैर वो भेजता नहीं, सबके जरूरतों को वो पूरा करता। लेकिन वो बोलता कि और 10 को लेके मत आना, क्योंकि मैं सिर्फ ये काम करने नहीं आया, मैं आपको सुसमाचार देने आया। क्या है सुसमाचार? कि तुम अगर मन फिराओगे और मेरे पीछे आओगे तो जैसे मैंने विश्वास में जो है जीते और मसीह में मरते, वो मर के भी रहते हैं जिंदा हमेशा 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 के लिए। आपको जिंदा हमेशा रखने के लिए यीशु अपना जान देता है। जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया है और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पर विश्वास करते हैं, वो इस मेस में भाग ले सकते। प्रभु ने कहा कि मेरे याद में ये करना, मेरे याद में करना, मैंने जो किया है उसकी याद में करना। इसलिए जल्दी से मैं उनके जीवन के बारे में बोलता गया, लेकिन खास जो याद करने की जरूरत है उसके बलिदान की। उसने अपना शरीर सौंप दिया। हम जानते हैं कि कितने अलग अलग तरह से उसको कूटा तोड़ा, उसको कष्ट दिया, उसको क्रूस पर चढ़ाया। बहुत ही दर्दनाक मौत उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम लोग ऐसे दर्द में से ना गुजरे, ताकि हम लोग इस तरह से प्रताड़ित ना हो, ताकि हम लोग अनंत जीवन के भागीदार होने से वंचित ना हो जाए। उसने सजा अपने ऊपर ले लिया। उसने अपना आखिरी बूंद लहू तक बहाया ताकि उस लहू से वो हमें खरीद सके। लहू से उसने हमको खरीदा, हमें उद्धार दिया। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो नाश ना होगा पर अनंत जीवन पाएगा। उस लहू से आपको पापों की माफी, उस लहू से आपको धार्मिकता, उस लहू से आपको शुद्धिकरण प्राप्त होता है। याद करो और धन्यवाद करो।